नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बंगाल से बहुत ही चौंकाने वाली खबरें आ रही हैं। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। कल विधानसभा भंग हो गया, लेकिन मामला सिर्फ ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने से नहीं है। बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है पश्चिम बंगाल को लेकर के। आईएसआई हैंडलर एक्टिव हैं और उसमें कहीं ना कहीं सीआईए की बड़ी भूमिका है। पूरा बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर एक प्रकार से पिछले 5-10 वर्षों में आईएसआई का आरामगाह, चारागाह बन गया है। यह साबित होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर थे, यह किसी को मालूम नहीं था। शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई है वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असल में टारगेट जो था वो शुभेंदु अधिकारी था, और इसीलिए जहांगीर खान जो अभी फरार है, जो जिसके बारे में अभी सूचना आ रही है कि वो कहीं पुलिस के हत्थे चढ़ गया है या उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अब खबर आ रही है कि स्वयं अभिषेक बनर्जी इस पूरे प्रकरण में नपने वाले हैं। और केवल अभिषेक बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी के गिरफ्तारी की खबरें आ रही हैं कि गिरफ्तार हो सकती हैं ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, दोनों गिरफ्तार हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से लॉलेसनेस में पूरे पश्चिम बंगाल को ढकेल दिया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में हिंसा और बढ़ेगी। और अभी जो केंद्र सरकार की 3 लाख टुकड़ी इलेक्शन के दौरान वहां पर मौजूद थी, उसको लगता है और कंटिन्यू करना पड़ेगा केंद्र सरकार को। चुनाव आयोग ने यह डिप्यूटेशन किया था, लेकिन अब लगता है कि केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय को मोर्चा संभालना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो गई है। अलग अलग जगहों से हथियार मिल रहे हैं, और ऐसे हथियार मिल रहे हैं जो ऑस्ट्रियन पिस्टल हैं। ऑस्ट्रियन पिस्टल से हत्या की गई है शुभेंदु अधिकारी की पीए की। यह बेहद न सिर्फ यह खौफनाक है, बल्कि किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। और क्या उस गहरी साजिश में स्वयं ममता बनर्जी इन्वॉल्व है? क्या ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सब कुछ मालूम है? जहांगीर खान इस पूरे मामले को ऑपरेट कर रहा था। कौन कौन खिलाड़ी है इसके पीछे? क्या जहांगीर खान और अभिषेक बनर्जी जो कह रहे थे चुनाव पूर्व की 4 मई को सब कुछ बदल देंगे, 4 मई का ध्यान रखना, तो क्या यह बदले की कार्रवाई होनी थी? और भवानीपुर सीट हारने का यह बदला है? क्या टारगेट में सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के पीए थे? नहीं, अब खबर आ रही है कि टारगेट तो शुभेंदु अधिकारी थे। शुभेंदु अधिकारी पर खतरा अभी टला नहीं है, और इसीलिए भारत सरकार की जो जांच एजेंसी है एनआईए वहां पहुंची हुई है। एनआईए सब चीज को देख रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, लोकल इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि अगर ममता बनर्जी ने इस तरह का एनार्किज्म का रास्ता अख्तियार किया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, कल विधानसभा भंग हो गया है, उसके बाद भी हम इस्तीफा नहीं देंगे, और हत्याओं का दौर लगातार जारी रहा। ये कोई आम आदमी की हत्या नहीं हुई है, 2 लोगों की हत्या इसके पहले हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की। हिंसक झड़पें हो रही हैं जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भी संलग्न होने की बात है, ये भी हो रही है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जो कोई भी बीजेपी के कार्यकर्ता अगर हिंसा को हथियार बनाएंगे, हम उसे बख्शेंगे नहीं। हो सकता है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर के इस गतिविधि को अंजाम दे रहे हो। लेकिन सवाल है कि शुभेंदु के पीए की पॉइंट ब्लैंक हत्या, एकदम नजदीक से हत्या, फिल्मी अंदाज में गाड़ी से ओवरटेक करके हत्या, और वो भी विदेशी पिस्टल से। विदेशी पिस्टल आया कहां से? अब इस तरफ इशारा कर रहा है कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिसमें ममता बनर्जी सीधे जेल जा सकती हैं, और अभिषेक बनर्जी के ऊपर मामला बहुत गहरा गया है। मित्रों, कहा जा रहा है कि आईपैक घोटाले में जिस तरह से ममता बनर्जी ने पूरे फाइल को लेकर के वहां से भाग गई, जो ममता बनर्जी का व्यवहार रहा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। वो मामला स्टैंड कर रहा है। आईपैक घोटाले का मामला स्टैंड कर रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन दिया था। आप सबको मालूम होगा, उन्होंने कहा कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री
एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जाकर के, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई एरू गैरू नत्थु खैरू इंस्टीट्यूशंस नहीं है, वो एक मजबूत संवैधानिक संस्था है। वो अपना काम कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन का, मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही थी। उसमें एक प्राइवेट दफ्तर में मुख्यमंत्री का प्रवेश करना कहीं से भी उचित नहीं है, और यह एक गंभीर मामला बनता है मुख्यमंत्री के खिलाफ। क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ ये जो केस बना हुआ है वो स्टैंड कर रहा था? क्या मुख्यमंत्री इस मामले में लंबा नपने वाली है? इन सारी बिंदुओं पर अभी गहन चर्चा हो रही है। मुख्य बात यह है मित्रों कि अभी ममता बनर्जी के समर्थन में श्रीमान अखिलेश यादव जी आए, लेकिन अखिलेश यादव एक बार भी शुभेंदु अधिकारी के पीए की जो हत्या हुई है उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ऑस्ट्रिया का पिस्टल मिला है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर में ये जो पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम है वो आखिर कब तक इस मुद्दे पर आगे बात करेगा या नहीं करेगा? सवाल है कि इस तरह की जो हत्या हुई है वो क्या प्री प्लान थी? क्या यह हत्या 4 तारीख को ही अंजाम दी जाने वाली थी? 15,000 से जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई, उसी वक्त क्या ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो गया था कि अब सरकार हमारे खिलाफ एक्शन करेगी? और जिस व्यक्ति ने उन्हें सत्ता से बाहर किया है, क्या उसके खिलाफ ममता बनर्जी अब ऑल राउंड जाएंगी? क्या उन्हें वो पूरी तरह से तहस नहस करना चाहती हैं? उनकी जिंदगी के पीछे पड़ी हुई है ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी अकेली शुभेंदु अधिकारी के पीछे पड़ी हुई हैं या अभिषेक बनर्जी उनके पीछे पड़े हुए हैं? या ममता बनर्जी को कहीं पीछे से कुछ समर्थन मिल रहा है? क्या ऐसी बात है? तहकीकात हो रही है मित्रों, और ये गहरी तहकीकात है। अभी अजय पाल शर्मा को भी धमकी दी गई थी कि तुम्हें भी देख लेंगे। अजय पाल शर्मा एक डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं जो चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में मैदान में थे, पश्चिम बंगाल में थे, और उसी इलाके में थे जो इलाका जहांगीर खान का था। और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सबने देखा होगा। अजय पाल शर्मा जाकर के कह रहे हैं, जहांगीर के घर के सामने जाकर के कह रहे हैं कि जहांगीर खान से जाकर के कह देना, अगर उन्होंने बलबा करने की कोई भी कोशिश की तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात किसने कही थी? अजय पाल शर्मा ने कही थी, और वो वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था। उसके बाद से ही अभिषेक बनर्जी और जहांगीर खान और ममता बनर्जी को इस बात का एहसास हो गया था कि इस बार उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो 12 तलवारें मिली हैं अभी, वो तलवारें किस बात की परिचायक है? कुछ बड़ा करने की योजना थी। क्या इन सब मामले में अब ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर होगा? अभिषेक बनर्जी के खिलाफ फ्रेश एफआईआर होगा? और इसीलिए अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी इस पूरे प्रकरण को नई दिशा में ले जाना चाहती है। ममता बनर्जी चाहती है कि यह मामला उनके इस्तीफे नॉन इस्तीफे पर अटका रहे। लोग ये चर्चा करते रहे कि ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी कि नहीं देंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होगा या नहीं होगा। क्या इसकी चर्चा करते रहना चाहते हैं वो?